काफ़ी चुनौतीपूर्वक जगह में मैंने नौकरी की है, भय मेरे को लगता नहीं है। ऐसा फैसला लेना हो जिसमें आपको ये लगे कि अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी नौकरी तक जा सकती है। प्रधानमंत्री जी ने डिज़ायर किया है कि कुल्लू के दशहरे के क्राउड में जाएंगे और रघुनाथ जी का रथ खींचेंगे। आप कर सकते हो क्या? क्योंकि स्टैम्पीड भी हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, कोई अटैक भी हो सकता है। कंफर्म किया पीएमओ को कि हम कर देंगे ये, लेकिन एक दो शर्तें हैं मेरी। कुल्लू में मूर्ति चोरी हो गई थी, उस समय दशहरा भी रद्द करना पड़ गया था। तो उस समय आपने कैसे फैसले लिए और उसको हल किया उस मामले? जब ये चोरी हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने मेरे को बुलाया और बोला कि ये बड़ा प्रेस्टीज का सवाल है, आप इसमें बैठ के इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। वर्दी पहनने का एक हादसा पहले से ही था और जब मेरे को मौका मिला, मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और मेरे को आईपीएस हुआ, तो मैंने बड़ी खुशी इसको लिया। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, उसमें अब मैं अपने बैच का टॉपर था। मेरे को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर्स बेटन एंड रिवॉल्वर भी मिला था। 8.5 साल डेपुटेशन पे था बीएसएफ में, तो वहाँ भी बड़ी चुनौतियों वाला जो क्षेत्र मेरे को दिया था। मैं डीआईजी श्रीनगर था, डीआईजी नॉर्थ त्रिपुरा था। आपने विदेशों में काम किया, यूनाइटेड स्टेट में काम किया, आपको विदेशों से ऑफर भी बहुत रही हैं, तो आपने हिमाचल ही क्यों चुना बाद में? आप अपना टेन्योर करके वापस आ सकते हैं, लेकिन एक जो इज्जत और मान है और एक स्वाभिमान है, वो तो हिमाचल प्रदेश में ही मिला। डीजीपी बनने के बाद आप पिछले 3 साल में कौन से अहम कदम उठाए हैं? हम छोटा होने के बावजूद हमको प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स मिला है, जो एक सॉर्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का। तो आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं, आप हमारे ऊपर एम्बलम देख रहे होंगे, ये उसी का है। पिछली सरकार में ओपीएस का मुद्दा बहुत गर्म था। उस समय उग्र प्रदर्शनकारी विधानसभा के अंदर घुसने लगे थे बैरिकेड तोड़ के, तो उस समय आपने खुद कमान संभाल के आप आगे आए और जो प्रदर्शनकारी थे उसके बीच में घुसे। डेमोक्रेसी का एक टेम्पल है, आपको जो करना है एजिटेशन बाहर कीजिए, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। एंड हम ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना चाहते थे कि पूरे देश दुनिया में खबर फिर फैले कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा अपमानित हुआ है। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। भारत है मेरी मातृभूमि, हर समय दिल में तिरंगा बसता है। हिमाचल सा गर्व लिए इस देश पे कुर्बान होने का मन करता है। इसी धारणा को लेके देश और जनता की सेवा कर रहे 89 बैच के आईपीएस सीनियर अधिकारी और हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू जी का हमारे खास प्रोग्राम जय हिंद में स्वागत है। जय हिंद कुंडू जी। नमस्कार जी। आपने आईपीएस बनना और पुलिस में ही आना क्यों चुना? देखिए, ऐसा है कि जब मैं छोटा था तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम पास किया था, फिर जाने की तैयारी थी, लेकिन तब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अकेला ही बेटा है हमारा, तो हम कैसे जाने देंगे। लेकिन ये वर्दी पहनने का एक हादसा पहले से ही था और जब मेरे को मौका मिला, मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और मेरे को आईपीएस हुआ, तो मैंने बड़ी खुशी इसको लिया और उसके बाद से देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। और अगर आप जैसे अंग्रेजी में बोलो, आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। और करियर बढ़ता गया, एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते गए और आज अगर मैं वापस देखूं या लुक बैक करूं तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसका। संजय जी, आईपीएस से लेके डीजीपी तक का सफ़र में क्या कर रहा है आप? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, 34 साल हो गए इसमें। और पहले हम जाते हैं, पहले मसूरी में ट्रेनिंग करते हैं आईएएस के साथ, इंडियन फॉरेन सर्विस के साथ। उसके बाद हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, उसमें मैं अपने बैच का टॉपर था। मेरे को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर्स बेटन एंड रिवॉल्वर भी मिला था।
और कई इनाम मिले। उसके बाद मेरे को हिमाचल कैडर अलोकेट हुआ था और तब से मैं हिमाचल में हूँ। और मैं करीब 8.5 साल डेपुटेशन पे था बीएसएफ में। तो वहाँ भी बड़ी चुनौतियों वाला जो क्षेत्र मेरे को दिया था। मैं डीआईजी श्रीनगर था, डीआईजी नॉर्थ त्रिपुरा था, डीआईजी बीकानेर था, फिर हेडक्वार्टर में आईजी ऑप्स था, आईजी एडम था। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं विदेश में भी रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ और राज्य में भी सेवा दी है। तो जहाँ जहाँ सेवा देने का मौका मिला मेरे को तो बहुत आनंद आया। और कुल मिला के ये बोलोगे तो जर्नी कैसी रही, मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छी जर्नी रही। थोड़ी अपॉइंटमेंट्स होती है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं इसमें, लेकिन कुल मिला के जो एक्सपीरियंस था बड़ा ही सुखदायी था। संजय जी, जैसे आपने बताया कि आपने विदेशों में काम किया, यूनाइटेड स्टेट में काम किया, आपको विदेशों से ऑफ़र भी बहुत रही हैं, तो आपने हिमाचल ही क्यों चुना बाद में? देखिए, ये बात सही है कि विदेशों से ऑफ़र मिली, मैं गया भी, मैं पढ़ा भी, मैं काम भी किया, यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया। बहुत मोटी तनख्वाह होती थी, डॉलर्स में बहुत ज़्यादा तनख्वाह होती थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने सोचा कि कर्मभूमि तो हमारी हिमाचल ही है, यहीं आना है। और वो तो डेपुटेशनिस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ बहुत ज़्यादा नाम नहीं बन सकता, आप अपना टेन्योर करके वापस आ सकते हैं, लेकिन एक जो इज्जत और मान है और एक स्वाभिमान है वो तो हिमाचल प्रदेश में ही मिला। और मेरे को जनता से भी प्यार मिला, पॉलिटिकल लीडर से भी प्यार मिला, अपनी फोर्स से भी बहुत सम्मान मिला और अपने जो दूसरे सर्विस कोलीग्स हैं दूसरे सर्विसेज से, उनसे भी काफ़ी सम्मान मिला मेरे को। तो कुल मिला के जो हिमाचल प्रदेश का एक्सपीरियंस है वो अनमैचेबल है। डीजीपी बनने के बाद आप पिछले 3 साल में कौन से अहम कदम उठाए हैं जो आपको 3 याद हो कि आपको लगता था कि मेरी सर्विस में मुझे ये 3 कदम उठाने चाहिए थे? देखिए, जब मैंने डीजीपी बना तो मैंने कुछ प्रायोरिटीज़ अपनी सेट की थी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को एड्रेस करना, टू एड्रेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरा था मेरा नशा, ड्रग अब्यूज़ और नशा तस्करी को कम करना, ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। तीसरा था रोड एक्सीडेंट्स, उसमें डेथ्स और इंजरीज कम करना। और कुछ और था, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज भी था। और एक ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब मेरी फोर्स अच्छी स्पिरिट्स में हो। तो जो बेसिकली हेल्थ एंड वेलफेयर, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ माय फोर्स, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो मैं पहले पे आऊँगा, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध में काफ़ी कमी आई है और मैं आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज हिमाचल में जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी सेफ्टी 3 साल जो पहले थे उससे काफ़ी बढ़ गई है और हम कई चीज़ों में आज पायनियर माने जाते हैं पूरे इंडिया में। दूसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज़ में हमको लिमिटेड सक्सेस मिली। मैं मानता हूँ कि हमको लिमिटेड सक्सेस मिली, 100% सक्सेस नहीं मिली। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है और हम इसमें काम करते रहेंगे। तीसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, इसमें हमको बहुत सफलता मिली। हमने ना केवल एक्सीडेंट्स कम किए, हमने डेथ्स कम किए हैं और हमने इंजरीज भी कम की है। देखिए, हम किसी को जान तो दे नहीं सकते लेकिन जान बचा सकते हैं। हमने अच्छी कार्य प्रणाली, अच्छी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी हमने जानें बचाई है। और जहाँ तक बात है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, उसमें मैं बताता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अमूमन 70 दिन लगते थे हिमाचल प्रदेश में। हमने बोला कि 70 दिन क्यों, 24 घंटे में क्यों नहीं हो सकते। आज बड़ी खुशी है कि हम वो 24 घंटे में कर रहे हैं और जो लाखों पासपोर्ट हिमाचल में बन रहे हैं वो 1 हफ्ते में मिल जाते हैं। पहले पासपोर्ट के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। ऐसे करके सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है, जो बेसिकली नागरिकों की सेवाएं हैं, उसमें भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो कुल मिला के अगर आप बोलोगे कि एक्सपीरियंस कैसा था, रिजल्ट्स कैसे थे, अचीवमेंट्स कैसे था, तो मैं तो बोलूँगा कि बहुत अच्छा था। देखिए, ऐसा है कि हर पुलिस बल या सेना का बल या आर्म फोर्सेस का बल अपने आप को अच्छा समझता है, लेकिन इसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि राष्ट्रपति का ध्वज, प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स। मुझे बड़ी खुशी है कि हम 8वां राज्य बना
जिसको प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स मिला है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बड़ी एलीट यूनिट्स को मिलता है, कुछ स्टेट फोर्सेस को मिला है। हम छोटा होने के बावजूद हमको प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स मिला है, जो एक सॉर्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का। तो आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं, आप हमारे ऊपर एम्बलम देख रहे हैं, ये उसी का है। आप हर जवान को देख रहे हैं कि ये एम्बलम लगाता है, बड़े गर्व के साथ लगाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने हमको ध्वज दे रखा है, हमको उन्होंने प्रमाणित किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा हमारा अचीवमेंट रहा, परफॉर्मेंस रहा, और लोगों ने भी इसको बहुत सराहा। आपके कार्यकाल में पिछली सरकार में ओपीएस का मुद्दा बहुत गर्म था। उस समय उग्र प्रदर्शनकारी विधानसभा के अंदर घुसने लगे थे बैरिकेड तोड़ के, तो उस समय आपने खुद कमान संभाल के आप आगे आए और जो प्रदर्शनकारी थे उसके बीच में घुसे। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, ऐसा है कि आपने बात सही बताई। ओपीएस वाला जो एजिटेशन था ये बड़ा उग्र था, और उन्होंने बोला था कि हम विधानसभा का न केवल घेराव करेंगे परंतु विधानसभा के अंदर घुस जाएंगे। तो ये तो जो 2311 वाली सिचुएशन है, जैसे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच होना, विधानसभा की सिक्योरिटी ब्रीच होना और हाउस और चैम्बर के अंदर जाना, ये तो बहुत ही सीरियस बात थी। तो जब ये काफ़ी नंबर्स में लोग आए थे तो मैं खुद ही खड़ा हुआ, मेरे बाद मेरी फोर्स भी खड़े हुए। हमने बोला इस पॉइंट के आगे तो आपको नहीं जाने देना। तो काफ़ी उनके साथ झगड़ा हुआ, लेकिन हमने उनको क्लियर कर दिया कि विधानसभा के अंदर तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि इसकी सैंक्टिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और एक तरह से डेमोक्रेसी का एक टेम्पल है। आपको जो करना है एजिटेशन बाहर कीजिए, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। वो हमने इफेक्टिवली हैंडल किया, और हमने अपना जो मैसेज है स्ट्रांगली उन एजिटेटर्स को दिया। फिर उसके बाद उनको भी समझ आया कि वी मेंट बिजनेस, और वो भी धीरे धीरे करके टोन डाउन हो गए। पर हमने बहुत कम देखा है कि डीजीपी पद के अधिकारी एकदम आगे आ जाएं। उग्र प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, उस समय लगा नहीं कि आपके ऊपर कोई अटैक कर दे या कुछ कर दे? उस समय मन में आया नहीं आपको? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं काफ़ी चुनौतीपूर्वक जगह में मैंने नौकरी की है। भय मेरे को लगता नहीं है, जनरली डर लगता नहीं है। और जो अगर हमारे फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस जो है, परिणाम बहुत सीरियस थे, तो वी वर रेडी, एंड हम ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना चाहते थे कि पूरे देश दुनिया में खबर फिर फैले कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा अपमानित हुआ है। तो ये तो मेरे को क्लियर था। और दूसरा, जैसे आपने बात बताई भय डर, ये क्योंकि मैंने आपको बताया मैं डिफरेंट जगह में चुनौती वाले क्षेत्रों में रहा हूँ, तो ये ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ था, कुल्लू में मूर्ति चोरी हो गई थी, उस समय दशहरा भी रद्द करना पड़ गया था। उस समय आपने कैसे फैसले लिए और उसको हल किया उस मामले? देखिए, ऐसा है, ये मेरे को याद है 14 दिसंबर के आसपास रात को, ये जो लॉर्ड रघुनाथ है, ये लॉर्ड रघुनाथ मूर्ति नहीं है, ये कुल्लू के डीटी लॉर्ड है। मतलब ना, इन्हीं की वजह से कुल्लू का दशहरा होता है। सारे जितने भगवान हैं उनके नीचे होते हैं। रघुनाथ राम जी का रूप है, और ये 17वीं सदी में कुल्लू के राजा जगत सिंह जी अयोध्या से लाए थे चुरा के। तो इसकी बड़ी सैंक्टिटी थी। और जब ये चोरी हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने मेरे को बुलाया और बोला कि ये बड़ा प्रेस्टीज का सवाल है, और ये हमारा धरोहर है, आप इसमें बैठ के इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो जब हम गए तो हमको लगा बड़ा प्रोफेशनल जॉब है, और मैं तभी यूनाइटेड नेशन से वापस आया था। तो मैंने देखा कि अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स कौन है हिमाचल प्रदेश में। हमने 4-5 की टीम बनाई। कोई साइबर क्राइम में एक्सपर्ट था, कोई मोबाइल फोरेंसिक्स में एक्सपर्ट था, कोई थेफ्ट में एक्सपर्ट था, कोई जो टेम्पल आइडल्स में एक्सपर्ट था। तो करीब 21 दिन हम वहीं बैठे रहे, और हमने फिर फाइनली केस क्रैक किया, और उस एक्यूज को हमने नेपाल से गिरफ्तार किया, और मूर्तियाँ भी उसके साथ, हनुमान जी की भी मूर्ति थी, कई और मूर्तियाँ थी, सबको बरामद किया। जब हमने बरामद किया तो पूरे कुल्लू घाटी में और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर थी कि हमारे भगवान जी वापस आ गए। और आज अगर कुल्लू का दशहरा उसी गरिमा के साथ हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रघुनाथ जी को जो चोरी हो गए थे उनको रिकवर करके नेपाल से हम वापस लाए। सर, एक ऐसा अनुभव बताएं कि पूरी नौकरी में कोई ऐसा फैसला लेना हो और जिसमें आपको ये लगे कि अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी नौकरी तक जा सकती है।
कोई ऐसा एक देखिए, हाँ, अभी 5 अक्टूबर जो दशहरा का दिन है, प्रधानमंत्री जी का दौरा था। एक तो एम्स बिलासपुर का इनॉग्रेशन था, साथ ही साथ बिलासपुर में पब्लिक रैली थी और फिर कुल्लू में उन्होंने दशहरे में जाना था। तो जब हम बिलासपुर रैली में पहुंचे तो पीएमओ का सारा स्टाफ वेट कर रहा था। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने डिज़ायर किया है कि कुल्लू के दशहरे के क्राउड में जाएंगे और रघुनाथ जी का रथ खींचेंगे, आप कर सकते हो क्या? फिर मैंने थोड़ा सोचा, क्योंकि जो ब्लू बुक होती है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में और बाकी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, उसमें हमेशा होता है कि प्राइम मिनिस्टर क्राउड की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्राउड से दूसरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि स्टैम्पीड भी हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, कोई अटैक भी हो सकता है। तो मैंने अपने अधिकारियों से बात की, मैं तो बिलासपुर में था, कि ऐसे करके देखो कोई, हमने प्रोफेशनल सोल्यूशन बताया उनको और उन्होंने बोला कि हो सकता है। तो फिर मैंने कंफर्म किया पीएमओ को कि हम कर देंगे ये, लेकिन 1-2 शर्तें हैं मेरी। कहते क्या? मैंने बोला प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जाएं अकेले, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं लेके जाएं, क्योंकि फिर स्टैम्पीड होने का खतरा है। और दूसरा है कि रघुनाथ के रथ को खींच नहीं सकते, क्योंकि बड़ा भारी होता है, दबने का डर है उसमें। तो पूजा कर लें, पूजा करके 10-15 मिनट, आधा घंटा जो क्राउड को हम होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद आ सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पीएमओ ने हमारी बात को सुना और हमारी बात को उन्होंने माना। तो जब हम गए, तो जब हमने इस ऑपरेशन को ज़मीन पे लाया, ऐसा लगा कि बिल्कुल स्मूथ फ्लोइंग, फ्री फ्लोइंग टाइप इवेंट है। किसी को ये लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी 1 लाख की क्राउड में चले गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी इतने फिर क्राउड के सामने आ गए और करीब 40 मिनट उनको वेव करते रहे। तो कुल मिला के ये फंक्शन बहुत अच्छा हुआ। अगर कोई रिस्क होता तो आई वुड हैव बीन इन ट्रबल, मतलब मैं तो बड़ी दुविधा में होता। तो वो जब वो पल था, जब वो ख़त्म हुआ, तो आपको फिर पूरी खुशी हुई उस समय कि आपने जो अचीवमेंट है वो अपनी जॉब की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आपकी वो? हाँ, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को बताया, मैंने बताया जब एयरपोर्ट पे थे, सर ये इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारे ऐसा पहला इंसिडेंट होगा जहाँ प्रधानमंत्री जी इतने बड़े क्राउड में गए और एक इतना बड़ा फंक्शन हमने संपन्न बड़े सक्सेसफुली करा लिया। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत थे, लेकिन ये रघुनाथ जी की कृपा थी और हमारी फोर्स की कॉम्पिटेंस थी, ये बहुत अच्छी तरह से कराया। और उसके बाद ये बहुत वायरल हुआ, ये जो प्रधानमंत्री जी का कुल्लू दशहरा के बीच में जाना बहुत वायरल हुआ। और ये बात भी वायरल हुई कि भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो रघुनाथ जी के पास गए, रथ खींचा और वहाँ पूजा की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आप हिमाचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिमाचल बहुत सुंदर प्रदेश है और इसमें अपार सीमाएं हैं और मेरे को हिमाचल की जनता से बहुत प्यार मिला है, मेरे को अपनी फोर्स से बहुत प्यार मिला है। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और थोड़ा फोकस के साथ लाइफ में आगे बढ़ें, अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। बहुत खूबसूरत प्रदेश है, इसमें नदियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ है, मैदान है, चाय बागान है, जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना है, एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ है जैसे स्नो लेपर्ड है। तो अब फोकस करके इसको स्विट्ज़रलैंड से भी आगे ले जाए ताकि ये दुनिया का ताज बन सके। ये थे हमारे साथ हिमाचल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू जी। ऐसे ही आप देखते रहें हमारा खास प्रोग्राम। जय हिंद।